जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट एस.ए. मलक आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ हिजाब यूट्यूब चैनल के साथ। आज बाबा याह्या खान के एक ऐसे रवैये के ऊपर मैं वीलॉग करने जा रहा हूँ जो कि हर मुसलमान जो है वो इस पर तनकीद ज़रूर करेगा और इसको अच्छा कभी भी नहीं कहेगा। मैंने जब पिछले वीलॉग किए बाबा याह्या खान पे तो मुझे कुछ लोगों ने कहा, जी आप खुद बताएं कि आप कौन हैं, किस फ़िरके से ताल्लुक़ है। आपको लगता है कि बाबा पसंद नहीं या उसको आप समझ ही नहीं सके। तो देखें व्यूअर्स, समझना ना समझना हमारे लिए बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए समझने के लिए हमें सिर्फ ये देखना होता है कुरान और सुन्नत के मुताबिक कौन अमल पैरा है, फिर ही वो हम में से अफजल होगा, फिर ही हम उसको अल्लाह का करीबी दोस्त मानेंगे। तो यहाँ पर बाबा याह्या जो हैं ये अपने वालिदैन को गालियाँ देने का बड़ा फ़ख्रिया बयान कर रहे हैं। और ये अगर आप अंदाज़ा करें कि अगर इस तरीके से एक शख्स जो है वो अपने वालिदैन को गालियाँ देने पर फ़ख्र महसूस करता है तो उसकी जहनी हालत आपके सामने आ जाती है कि किस जहनीत का वो मालिक होगा जो ये सब कुछ सरेआम कह रहा है। और फिर कुर्बान जाऊं उन लोगों पर जो उनका इंटरव्यू करते हैं, किसी जगह पर भी उन्होंने उनको रोकने की कोशिश नहीं की या उसको कट कर देते ताकि ये चीज़ आम ना फैल सकती। इससे क्या होता है जी, नौजवान नस्ल जो है वो बहक रही है। ऐसे बुजुर्गों के जो खुद एक गुस्ताख रहे हैं, वालिदैन को गालियां देते रहे हैं, जो वो इकरारे जुर्म भी कर रहे हैं, तो उनको वली अल्लाह कहना या उनके पीछे लगना ये अंधी तकलीद है। इसीलिए दूसरे फिरके जो हैं वो उंगलियां उठाते हैं। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि इन बाबा जी का मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से रूहानियत से कोई तल्लक है, क्योंकि रूहानियत का तल्लक रखने वाला शख्स कोई भी हो, चाहे मजजूब ही क्यों ना हो, वो कभी वालिदैन की गुस्ताखी नहीं कर सकता। हमें अल्लाह ताला ने, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें जो अहकामात पहुंचाए हैं, हम उनको देखते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बाबा जी कोई बुजुर्ग है, कोई वली अल्लाह है जिसको हम जैसे मुसलमान जो हैं वो समझने से कासर हैं। कौन सी आखिर टेक्निक है उनके पास, कौन सा ऐसा इल्म पोशीदा है, बातनी है जिसको हम समझने से कासर हैं, और वो जो हैं वो जनाब पेश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा, बल्कि आपको उनका जुर्म जो है वो इकरार करते हुए उसकी वीडियो आपको दिखाता हूँ, प्लीज़ मुलाहिजा फरमाइएगा। उसके बाद आगे कुरान पाक और अहादीस में क्या हो अहकामात हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के, वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। आगे फैसला आपने करना है। वो एवं गल है कि मैं छोटा जिहा जब शरारती बड़ा था, चोरियां चकारियां करनियां, चोरियां चकारियां करनियां, चोरियां चकारियां करनियां, शरारतां करनियां, तोड़ तोड़ करनी, लड़ाइयां मार कटाइयां करनियां। हाँ जी, तो वो फिर घर वाले फिर कुट भी लाते होंगे सन। वो फिर जो एक बार मैं कुट पई तो फिर मैं बाहर खलो के फिर उन्होंने गाना करता था, अम्मी नूं चबे, तो फिर उन्होंने गाना करता था, अम्मी नूं चबे, तो फिर उन्होंने गाना करता था, अम्मी नूं चबे, तो फिर उन्होंने गाना करता था, अम्मी नूं चबे। हाँ जी, तुहानूं ये तो वो जो बच्चा था। अच्छा जी, फिर कट के ना तो फिर मां बदवावा दे, ये तेनों ये होए, तेनों होए, तो कितने जमते हैं साढ़े बुढ़ापे सानूं खराब करने, चोरियां करने, चकारियां करने, शरारतां करने, कदा उत्ते जाके अंडे देना, इस तरह की गल्लां। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਟੱਕਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ, ਵੇ ਤੂੰ ਐ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਹੱਫ ਜਾਂਦਾ था तो फिर मैं नच जाता था। जी व्यूअर्स, आपने ये क्लिप देखा। अब चलते हैं कुरान पाक की तरफ। सबसे पहले हम कुरान पाक में देखते हैं कि अल्लाह ताला के अहकामात क्या है, अल्लाह हुक्म क्या करता है। तो सूरा बनी इसराइल आयत नंबर 23, अल्लाह ताला, इसका तर्जुमा कुछ यूं है, और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो
और वालिदैन के साथ एहसान करो। अगर तुम्हारे सामने इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक न कहो और ना ही इन्हें झिड़को, बल्कि उनसे इज्जत के साथ बात करो। ये था कुरान पाक सूरा बनी इसराइल में अल्लाह का हुक्म कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उफ तक न कहना। ताजीम वालिदैन की यह है कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कुरान पाक में कि आपने उफ तक नहीं कहना। और ये बाबा जी कितने फख्र से हमें बता रहे हैं कि मैं अपने वालिदैन को गालियां दे रहा था, वो मुझे गालियां दे रहे थे, मैं उनको गालियां दे रहा था। तो ज़हनीयत तो समझ आ गई कि शैतानी ज़हनीयत है, बचपन से ही शैतानियत है, अंदर पवस्त हो चुकी है। अब चलते हैं जी अहादीस की तरफ। वालिदैन से नेक सलूक, इस पे अहादीस जो सबसे पहले हम करेंगे सही बुखारी हदीस नंबर 26 2654 2654 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह न बताऊं? असहाबाए रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हजूर क्यों नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना। तो जैसे सूरा बनी इसराइल में आया था कि शिर्क नहीं करना, ये दो बड़े गुनाहों में से गुनाह है, सबसे बड़े गुनाहों में ये शुमार होते हैं। एक शिर्क करना और दूसरा वालिदैन के साथ बुरा सलूक करना। तो ये दोनों अमल जो हैं ये इंतहाई बुरे हैं। आगे चलते हैं जी। ये सही मुस्लिम की 2551 2551 नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जलील हो, वो शख्स जलील हो, वो शख्स जलील हो। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कौन? तो आपने इरशाद फरमाया, जो शख्स वालिदैन को बुढ़ापे में पाए और जन्नत में दाखिल ना हो सके, यानी उनकी खिदमत ना कर पाए, तो वो शख्स जलील हो। एक और जगह मैं आपको बता दूं ताकि हमें कोई अबहाम बाकी ना रहे। ये सही बुखारी की हदीस है जी 3004। एक शख्स हजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, फरमाया मैं जहाद करना चाहता हूँ। आपने दरियाफ्त फरमाया कि क्या आपके वालिदैन जिंदा हैं? उसने कहा हाँ। आप सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी खिदमत में लग जाओ, यही तुम्हारा जहाद है। अब जब इसकी मैंने तशरीह पढ़ी तो उसके वालिदैन बूढ़े थे और वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुक्म इलाही के तहत उस सहाबी को फरमा रहे हैं कि नहीं, तुम अपने वालिदैन की खिदमत करो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा जहाद है। तो व्यूअर्स आप ये देखें कि जहां पर अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें ये हुक्म जारी फरमाते हैं कि वालिदैन की कितनी अहमियत है और इस्लाम ने कितनी तज़ीम करने का हुक्म दिया है, तो फिर ऐसे बाबे जो हैं ये हमको ये कहें कि मैं कुर्बे इलाही हासिल कर चुका हूं, तो ये नामुमकिन सी बात है। और हदीस में वाज़िया तौर पर ऐसे शख्स पर कि वो जलील हो,
मुझे तो ये समझ नहीं आती व्यूअर्स, इनके मानने वाले जो है वो अंधी तकलीद पर है। आखिर क्यों, क्या उनको इसमें नजर आया कि उन्होंने इस गुस्ताख को, जो अपने वालिदैन का बचपन से गुस्ताख रहा, तो इससे क्या आप हासिल करना चाहते हैं? कौन सा दीन का दर्स देगा ये? क्या हर शख्स जो जैसा होता है वैसी ही बात करता है? और ये चूंकि गुस्ताख है अपने वालिदैन का। आज सोशल मीडिया का दौर है, अगर सोशल मीडिया पे कोई ऐसा क्लिप वायरल होता है जहां पर कोई बेटा, ये पीछे दिनों में हुआ, एक दो हमने देखे भी कि ये ऐसी वीडियो वायरल हुई जहां पर बेटा बाप को थप्पड़ मार रहा था, तो हर शख्स ने उस पर लानत भेजी कि वालिदैन का गुस्ताख। और आप खुद अंदाजा करें कि ये एक तरफ तो विलायत का दावा करने वाले लोग और दूसरी तरफ अपने वालिदैन को गालियां देना फख्र महसूस कर रहा है वो। ये अजीब बात है। इंसान से गलतियां हो जाती हैं, कोई भी इंसान हो उससे गलती हो सकती है, लेकिन क्या वो इसको फखरिया बयान करता रहता है? और फिर ऐसी बात को कि मैं अपने वालिदैन को गालियां देता रहा हूं, मैं उनके साथ मुतक्के लगाता रहा हूं, वो मुझे बद्दुआएं देती रहीं। मां बद्दुआएं दे रही है और ये इनके बकौल खुद ये फरमा रहे हैं कि मुझे मां बद्दुआएं देती रही। तो आप ये हमें बताना चाह रहे हैं कि वालदा अगर बद्दुआएं भी दे तो उसका असर नहीं होता, क्योंकि मैं तो बड़ी बला बन चुका हूं। ये किसने कह दिया बाबा जी आपको? व्यूअर्स, खुदा के लिए ऐसे लोगों से इज्तनाब करें, इनसे राहें जुदा करें। ये लोग तरबियत आपको यही करेंगे, जिस तरबियत के वो खुद हामिल हैं वही तरबियत आपको देंगे वो। इनके जितने भी क्लिप हैं आप उठा के देख लें, किसी एक जगह पर भी इन्होंने ना तो अल्लाह ना अल्लाह के रसूल की कोई बात बताई है। तसव्वुफ तो बड़ी दूर की बात है, वो तो राजो न्याज की बातें हैं। ये तो जनाब कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कोई बात इनके मुंह से हमने सुनी नहीं। सुनते क्या है? मैं वहां पर गया तो ये कर दिया मैंने, मुझे एक शख्स था, सिख था, वो मैं उसकी लड़की को देख रहा था, वो आया उसने मुझे मारा, फिर 5 मिनट के बाद वो ऐसा जाके उधर लगा और उसकी टांग टूट गई, उसने मेरी टांग पे मारा था। ऐसे देखें क्या कुछ बाबा जी फरमा रहे हैं। तो व्यूअर्स, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है। मैंने आपको कुरान पाक भी पेश कर दिया, आयत भी पेश कर दी, आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि मैं कहीं गलत तो नहीं कह रहा। फिर अहादीस मैंने आपको पेश कर दी हैं। मेरा यहां तक ही फर्ज था कि मुझे जो चीज पता थी मैंने वो बाकायदा आप तक पहुंचा दी। अब इस पर अमल करना ना करना ये आप पे डिपेंड करता है। और वो लोग जो मुझे कहते हैं कि आप इनको समझ नहीं सके, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे समझा दीजिएगा कि इस फलसफे को मैं किस तरह समझूं बाबा जी के, जो वालिदैन को गालियां दे रहे हैं। ये मुझे समझाइएगा ज़रूर अपने कमेंट्स में। आपने मेरी मुखालफत की, मैंने बर्दाश्त किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, मुखालफत होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ हो सकता है, कोई ऐसा बंदा कमेंट्स लिख दे जिसका मुझे वाकई नहीं पता था और मैं कोई गलत बात कर रहा हूं, तो मेरी तसहीह हो सकती है। लेकिन यहां पर मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मुझे ये फ़लसफ़ा ज़रूर समझाइएगा कि वालिदैन को गालियां देना क्या जायज़ है? क्या ये सब कुछ ठीक था? अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासर हो, और अल्लाह हमें दीन की और दीन के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए, समझने की तौफीक अता फरमाए, और ऐसे लोगों से अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह अजीम में रखे। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व्यूअर्स, मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाया कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
अस्सलाम वालेकुम।